कार्टून्स। लंबू टिंगू की जोड़ी। एक छोटा काफी खूबसूरत शहर था। शहर में टिंगू रहता था। टिंगू मतलब छोटा सा नाटा सा, जिसके बॉडी की हाइट फाइट नहीं कर सकती थी। लेकिन टिंगू का दिमाग, उसका तो कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। टिंगू भाषणबाजी में लंबे लंबे वक्ताओं को चौपट कर देता था। वो सिर्फ बातों वाला पोपट ही नहीं था, दिमाग ऐसा दौड़ाता था कि उसके एक ट्वीट से ही सड़क के गड्ढे भरने के लिए बीएमसी के लोग बिस्तर से उठकर आते थे। टिंगू एक ऐसा हीरो था जिसका शरीर को लेकर कॉन्फिडेंस बिल्कुल जीरो था। तभी एक किस्सा हो गया। टिंगू को एक लड़की से प्यार हो गया। लड़की काफी खूबसूरत थी। लड़की ने टिंगू को गार्डन में मिलने बुलाया। टिंगू कपड़ों के साथ साथ अपना दिमाग भी महकाते हुए लड़की से मिलने गया। बहुत खूबसूरत हो तुम। आसमान का वो चांद हो तुम जिसपे पहला कदम मेरा होगा, मेरा होगा, मेरा होगा। ओए पहला कदम, चांद चपटा करके चले गए लोग, तू अब आ रहा है। प्यार व्यार छोड़, प्रेजेंट की बात कर। चांद तारे छोड़कर और क्या क्या तोड़ सकता है तू? कुछ भी तोड़ सकता हूँ। कॉलेज का एक लड़का मेरे पीछे पड़ा है, उसे मार सकता है? ये सुनते ही टिंगू का मुंह छोटा हो गया और उसके दिमाग ने भी शटर बंद कर लिया। ओए, बोलना, करेगा मेरा ये काम? देखो, मैं मारपीट का समर्थन नहीं कर सकता। फिर क्या लवर बनेगा रे तू? चल भाग यहाँ से, मेरे पीछे दिखना नहीं कभी। धमकी नहीं दे रही हूँ, तुम्हारे फायदे की बात कर रही हूँ। 100 सांड घूमते हैं मेरे पीछे, उन्होंने तुम्हें देख भी लिया तो जानता है ना क्या होगा। ऐसा कहकर लड़की चली गई और बेचारे टिंगू का दिल टूट गया। टूटा हुआ दिल जिस शरीर में था, टिंगू उस शरीर से नफरत करने लगा। दिन रात परेशान रहने लगा। क्या पहचान है मेरी? कौन हूँ मैं? क्या अस्तित्व है मेरा? क्या है मेरे पास? कुछ भी तो नहीं। तभी किसी ने टिंगू को जोरदार चाटा मारा। अरे बाप रे! कौन मारा? कौन मारा मुझे? और तभी उसके सामने उसके मरे हुए पिताजी प्रकट हुए। पापा, आप? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? तू सपना ही देख रहा है बेवकूफ। क्या हुआ? क्यों याद किया मुझे? मैंने आपको याद नहीं किया पापा। मैं तो किसी और को याद कर रहा था। उस लड़की को याद करके रो रहा था ना, जिसने तुम्हें ठुकरा दिया ये कहकर कि तू टिंगू है। जब तुमने अपने आप को कोसा, तभी अपने आप तुमने मुझे यानी अपने बाप को याद कर लिया और मैं तुम्हारे सामने प्रकट हो गया। ये सुनकर टिंगू अपने पिता से लिपटकर रोने लगा। पिताजी, ये हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्या दिया ऊपर वाले ने हमें? छोटी सी हाइट, दिमाग में एक पावरफुल लाइट भी तो दिया है। उसके बारे में भी तो सोच। देख बेटा, भगवान हर किसी को एक जैसा नहीं बनाता। जो मिलता है उसका सही सही इस्तेमाल करके जो नहीं है वो हासिल करना, यही तो जिंदगी है बेटा। तू समझदार है, मेरी बात समझ जाएगा। और फिर भैया, उस दिन के बाद टिंगू का कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई हो गया कि पूछिए मत। उसने दिमाग घुमाया और नई नई तरकीबें सोचकर खूब तरक्की की। गाड़ी, बंगला, पैसा वैसा जिंदगी भर की कमाई बस कुछ ही दिनों में कर ली और टिंगू बन गया टिंगू सेठ। अरे टिंगू सेठ, अब आप बड़े आदमी बन गए हो। अब आपको जरा संभल कर चलना चाहिए। आप पर हमला भी हो सकता है। तुम क्या कहना चाहते हो परेश? डर से हम घर से बाहर निकलना बंद कर दें? मेरा वो मतलब नहीं था टिंगू सेठ। अब आपके इतने बिजनेस वगैरह है तो बहुत बड़े बड़े कामों में दिमाग दौड़ता है आपका। अगर आप पर कोई हमला कर दे तो आप उसका मुकाबला तो नहीं कर सकते है ना। इसीलिए आप बॉडीगार्ड रख लीजिए। मैं एक ऐसे बॉडीगार्ड को जानता हूँ जो आपके लिए अपनी जान भी दे देगा। अपने लिए जान तो मैं भी दे सकता हूँ परेश। मुझे ऐसा कोई अपना चाहिए जिसके लिए मैं अपनी जान दे सकूं।
और सक्सेसफुल टिंगू की ये ख्वाहिश भी पूरी हो गई। जल्द ही उसे ऐसा कोई मिल गया जिससे उसका अधूरापन पूरा हो गया। एक दिन टिंगू अपने ऑफिस में बैठा था कि तभी उसका स्टाफ इधर-उधर भागने लगा। एक स्टाफ मेंबर टिंगू के पास आकर बोला, सर, अब पूछेंगे नहीं हम भाग क्यों रहे हैं? मैंने पूछा नहीं तो तुम बताओगे नहीं? नहीं सर, मैं जरूर बताऊंगा। ये बताइए, आपने राक्षस देखे हैं? हाँ, रामायण महाभारत में। अरे सर, वो वाले नहीं, मैं इस युग के राक्षस की बात कर रहा हूँ। इस युग का राक्षस? हाँ सर, बाहर इस युग का राक्षस खड़ा है। कोई लंबा चौड़ा बॉडी बिल्डर है, चिल्ला रहा है, टिंगू को बाहर बुलाओ नहीं तो सबको मार दूंगा। उसे अंदर भेज दो। अरे सर, वो चिल्ला ही इसलिए रहा है क्योंकि वो अंदर नहीं घुस सकता। टिंगू ने बाहर आकर देखा तो एक लंबा चौड़ा बॉडी बिल्डर काफी गुस्से में खड़ा था। टिंगू को देखते ही वो उसकी तरफ बढ़ने लगा। टिंगू डर के मारे कांपने लगा। तभी वो बॉडी बिल्डर सीधे आकर टिंगू के पैरों पर गिरकर रोने लगा। टिंगू, कितना ढूंढा तुम्हें, आज मिले हो। अरे भाई छोड़ो, तुम क्यों आए हो मेरे पास? दोस्तों ने शर्त लगाई थी, बोले तुम कुछ भी कर सकते हो। मैंने कहा हाँ कर सकता हूँ। मुझे लगा ईंटें पत्थर तोड़ने को बोलेंगे, उन्होंने तुम्हारे जैसा बनने को बोल दिया रे। अरे मैं कम अकल, बद दिमाग, चैलेंज लेने से पहले पूछ लेना चाहिए था ना। मैं चैलेंज हार गया तो वो बोले जा टिंगू के पैरों पर नाक रगड़ करा। बस वही करने आया था। ये सुनकर टिंगू मुस्कुराते हुए बोला, तुम हारे नहीं दोस्त, उल्टा मेरे पास आकर तुम जीत गए हो। ये क्या कह रहे हो तुम? दोस्त? हाँ दोस्त, आज से हम दोस्त। मैंने तुम्हें अपना दोस्त मान लिया है क्योंकि तुम्हारी तरफ देखकर या तुम्हारी बॉडी देखकर मुझे जलन नहीं हो रही है, एक अपनापन महसूस हो रहा है। ऐसा इससे पहले कभी नहीं हुआ। और तुम्हारी बातें सुनकर आज पहली बार मुझे भी कम अक्ल होने का एहसास नहीं हो रहा। मुझे लग रहा है मैं किसी अपने से मिल रहा हूँ। इससे पहले जो भी सामने आता था पराया लगता था। तो ठीक है, आज से हम साथ साथ रहेंगे, साथ साथ खाएंगे पिएंगे, मस्त रहेंगे। मैं तुम्हें अपनी अक्ल दूंगा, तुम मुझे ताकत देना, फिर हम दोनों मिलकर कमाल कर देंगे। वाह वाह सर, जोड़ी जच रही है। एक लंबू एक टिंगू, लंबू टिंगू। हाँ हाँ, लंबू टिंगू। कह दो दुनिया से, लंबू टिंगू आ रहे हैं, स्वागत की तैयारी करें। लंबू टिंगू की जय हो, लंबू टिंगू की जय हो।